Good morning students, welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 6th पार्ट है कंजंक्शन, उसके बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 6th पार्ट है कंजंक्शन, हमने एडवर्ब को डिस्कस कर लिया था। अब हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 13 है पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ ए कंजंक्शन? कंजंक्शन होते क्या हैं? तो देखिए, कंजंक्शंस are used to join। कंजंक्शंस होते हैं वो जोड़ने के काम आते हैं। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेज, फ्रेजेस और वर्ड्स। किन किन को जोड़ने के काम आते हैं बच्चों? क्लॉजेज। किनको? उपवाक्य, यानी वाक्य की तरह होते हैं। किनको? उपवाक्यों को, क्लॉजेज को। 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लोज क्या होती है ना। 9th के बच्चों को तो इतना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 11th में जो पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, सिंथेसिस टॉपिक है उनके ग्रामर में। वो बिना इनको जाने पढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो मैं बाद में बताऊंगा इनके बारे में, क्लोज के बारे में, फ्रेज के बारे में। वर्ड्स तो आप जानते हो, शब्द, है ना। थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। फ्रेज ये होते हैं वाक्यांश, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो इनको जोड़ने के काम आते हैं। मतलब उपवाक्य वो होता है जो एक वाक्य की तरह ही होता है, सेम। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज का मतलब वाक्य की तरह है। जैसे मैं कहूँ व्हेन आई वेंट टू अलवर, जब मैं अलवर गया। ये क्लोज है। एक क्लोज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, उसको क्लोज कहते हैं। जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, वो क्लोज है। जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वाक्य की तरह दिखता हो, बिल्कुल सेंटेंस की तरह, वो क्लोज होता है। फिर आप कहोगे कि सेंटेंस में और क्लोज में क्या अंतर है? वाक्य में और उपवाक्य में क्या अंतर है? सेंटेंस बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो अपने आप अकेला अपनी दम पर स्टैंड हो सकता है, खड़ा हो सकता है। लेकिन उपवाक्य ऐसा नहीं होता। वो बाद में बात करेंगे हम उसके बारे में और डिटेल से। फ्रेज वाक्यांश जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, लेकिन शब्दों का क्या हो? समूह हो। शब्दों का क्या हो? समूह। लेकिन क्या ना हो? सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, फ्रेजेस में ऑन द रोड, बाय द वे। अब बाय द वे 3 वर्ड्स हो गए, तो ये क्या हैं? फ्रेज हैं, फ्रेज। और शब्द आप जानती हो, एक सिंगल वर्ड होता है ना। तो जो कंजंक्शंस होते हैं वो क्या काम आते हैं? क्लोजेस को जोड़ने के, फ्रेजेस को जोड़ने के और वर्ड्स को जोड़ने के, उनको ज्वाइन करने के काम आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए। अब आप देखिएगा मैंने किनको जोड़ा है। देखिए, Robin and Rohit are playing together। Robin and Rohit are playing together। तो रॉबिन और रोहित 2 वर्ड्स हैं। इन दोनों को जोड़ा है मैंने किससे? एंड से। तो एंड कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। 2 रॉबिन को और रोहित को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ मैंने
दो शब्दों को जोड़ा है। किन को जोड़ा है? दो शब्दों को। और वो शब्द क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। क्या है वो शब्द? नाउन है। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए, ही लाइक्स टी और कॉफ़ी। ही लाइक्स टी और कॉफ़ी। मैंने यहाँ टी को और कॉफ़ी को क्या किया है? कनेक्ट किया है। किससे? और से। तो दो शब्दों को क्या किया है? कनेक्ट किया है। देखिए, और वी went to the stadium and enjoyed. We went to the stadium and enjoyed the match. अब यहाँ देखिए एंड से। अब थोड़ा ढंग से समझना। अब दो शब्द नहीं है, दो क्लोज हैं, ये वाक्य है पूरे। मतलब वी वेंट टू द स्टेडियम और वी इंजॉयड द मैच, ये दो वाक्य थे। ध्यान से समझना। वी वेंट टू द स्टेडियम, वी इंजॉयड द मैच, इन दो क्लोज को जोड़ा है। क्लोज कहलाएंगे ये। और दोनों क्लोज इंग्लिश में इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाती हैं। आगे पढ़ोगे आप, हाँ, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। 9th वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 9th वाले बच्चे हैं, 8th वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, वो आगे पढ़ोगे कि ये इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होती हैं, जो अकेले अपने दम पर खड़ी रह सकती हैं। तो इन दो क्लोजेस को जोड़ा है। वी वेंट टू द स्टेडियम, एक ये है, और एक ये है वी इंजॉयड द मैच। वी हमने सिर्फ एक बार आगे लिख दिया, यहां नहीं लिखा दोबारा। तो इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है। और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। When he was sick, जब वो बीमार था, I went to see him, मैं उससे मिलने गया। तो जब वह बीमार था, तो दो हो गए सेंटेंस। एक तो ये सेंटेंस मतलब क्लोज, ये he was sick, ये क्लोज है। और आई वेंट टू सी हिम, ये भी क्लोज है। दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? वैन। लेकिन बीच में नहीं लगा है, स्टार्टिंग में लगा है। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि ये वाली क्लोज इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये स्वतंत्र है, अपने दम पर अकेली खड़ी रह सकती है। और ये कैसी है? ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लोज है। ये आश्रित उपवाक्य है। ये निर्भर रहती है। ये इस वाली इसके ऊपर निर्भर है ना। और ये क्या लगाया है इसके आगे? वैन कंजंक्शन लगाया है। क्या लगाया है? वैन कंजंक्शन। अब आगे पढ़ोगे कि वैन किस प्रकार का कंजंक्शन है, एंड किस प्रकार का कंजंक्शन है, ये आगे पढ़ोगे आप, है ना। तो ये दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है वैन, है ना। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं, है ना। अब बात करते हैं कंजंक्शंस के प्रकार के बारे में। कंजंक्शंस के मेन 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। नंबर 2 कॉरिलेटिव, कॉरिलेटिव कंजंक्शंस। और तीसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
तो ये 3 टाइप्स होते हैं मेन। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये मेन 3 टाइप्स होते हैं कंजंक्शंस के। अब इनको हम थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी और ज़्यादा डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हम पर्टिकुलर कंजंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस कंजंक्शन के बारे में? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोजेस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को और 2 इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र होती हैं बिल्कुल, उन क्लोजेस को जोड़ते हैं जो कि सेम ग्रामेटिकल रैंक की होती हैं, यानी जो कि स्ट्रक्चर में पैरेलल होती हैं। कहने का मतलब जो शब्द, जो फ्रेजेस, जो क्लोजेस क्या हैं, सेम ग्रामेटिकल रैंक की हैं, सेम ग्रामेटिकल रैंक की हैं, उनको जोड़ता है। इक्वल ग्रामेटिकल रैंक की हैं, उनको जोड़ता है। एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं एक एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। देखिए सेंटेंस रॉन्ग लिख रहा हूं मैं। जैसे मैं लिखूं आई टाइप्ड द लेटर क्विकली एंड केयरफुल। अब मैंने एंड से जोड़ा क्विकली को और केयरफुल को, तो ये सेंटेंस गलत है। ध्यान देना, थोड़ा समझदारी की बात है, थोड़ी डिफिकल्ट बात है। आई टाइप्ड द लेटर, मैंने लेटर को टाइप किया क्विकली, तेजी से, एंड केयरफुल। अब देखो क्विकली आप पढ़ चुके हो, एडवर्ब होती है, और केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप देखो सेम रैंक कहाँ है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन सेम रैंक नहीं है, सेम ग्रामेटिकल रैंक नहीं है। एक जैसी चीज होनी चाहिए, उनको जोड़ने के लिए काम आते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक ही रैंक के होने चाहिए, यानी एडवर्ब एडवर्ब होनी चाहिए या एडजेक्टिव एडजेक्टिव होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आई टाइप्ड द लेटर क्विकली एंड केयरफुली, इसको एडवर्ब बनाइए। अब ये एडवर्ब हो गई, अब सेंटेंस करेक्ट हो गया, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको समझने के लिए, कि जो आपको समझनी है वो उस बात पे आते हैं। ये थोड़ा जो 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन बच्चों आपको तो ये सीख रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, क्योंकि बाकी की जानकारी आप अगली क्लासेस में लोगे ही, है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं, जो 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं, वो होते हैं। और इंग्लिश में ये 7 होते हैं, ये याद रखना है बस आपको। कौन कौन से हैं ये जरूरी है। कितने होते हैं, 7। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कितने होते हैं, 7। अब इनको याद रखने का तरीका देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इनको आप एक नाम से याद रख सकते हो, फैन बॉयज। फैन बॉयज, इस ट्रिक से याद रख लीजिए आप इनको। 7 होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये कौन कौन से होते हैं, फैन बॉयज। आप एक वर्ड है उसको लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो जाएंगे। देखिए, तो एफ से बनेगा 4, ए से बनेगा एंड, एन से बनेगा नॉर, बी से बनेगा बट, ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा यट, और एस से बनेगा सो।
तो फोर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये 7 जो हैं फैन बॉयज के नाम से जाने जाते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन कौन से? फोर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये सारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स। माई वाइफ ईट्स हेल्दी, फोर शी वॉन्ट्स टू स्टे इन शेप। अब देखिए मैंने यहाँ कंजंक्शन यूज किया है फोर। फोर यूज होता है रीजन के लिए, कारण के लिए। बस आपको तो ये देखना है फोर यूज हुआ है, बस ये फोर कंजंक्शन है। यहाँ दो को जोड़ रहा है, इस क्लोज को और उस क्लोज को। माई वाइफ ईट्स हेल्दी, मेरी पत्नी है जो हेल्दी खाना खाती है क्योंकि वो शेप में रहना चाहती है, मतलब कहने का मतलब वो फिट रहना चाहती है। तो ये दो क्लोज हैं, माई वाइफ ईट्स हेल्दी, शी वॉन्ट्स टू स्टे इन शेप। इन दोनों को जोड़ा है फोर ने। फोर का मतलब होता है क्योंकि, मतलब रीजन के लिए लगाया जाता है। यू शुड इनवाइट राम एंड मोहन। अब एंड से राम और मोहन दोनों को जोड़ा है टू द पार्टी। तुम्हें पार्टी में राम और मोहन को इनवाइट करना चाहिए। दे आर जंपिंग एंड रनिंग, रनिंग एंड जंपिंग। अब देखिए ये दोनों वर्ब हैं, दो वर्ब्स को जोड़ा है। यहाँ दो नाउन को जोड़ा है एंड से, यहाँ दो वर्ब्स को जोड़ा है। इक्वल रैंक के होने चाहिए, वर्ब वर्ब होने चाहिए, एडजेक्टिव एडजेक्टिव होने चाहिए, ऐसे। तो वर्ब और वर्ब को जोड़ा है। शी डजंट लाइक टू स्टडी नॉर डज शी टेक नोट्स इन क्लास। अब यहाँ नॉर से जोड़ा है दो क्लोजेस को, दोनों ही नेगेटिव हैं। ये वाली भी नेगेटिव है और ये वाली भी नेगेटिव है, क्योंकि नॉर नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ये नॉर क्या हो गया? नॉर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। शी डजंट लाइक टू स्टडी नॉर डज शी टेक नोट्स इन क्लास। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट विरोध के लिए लगाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए। डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ना है, मैंने बताया, कॉन्ट्रास्ट के लिए। आपको तो ये सीखना है बस कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। बाकी ऐसे हम पढ़ेंगे कि बट का यूज किस लिए होता है, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक। तो बट कॉन्ट्रास्ट के लिए लगाया जाता है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, विरोध के लिए। वो पुअर है, गरीब है, लेकिन ईमानदार है, तो इन दोनों को जोड़ रहा है, पुअर को और ऑनेस्ट को, दोनों एडजेक्टिव हैं। वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी। कॉफी और टी और से जोड़ा जा रहा है, और लगाया जाता है चॉइस के लिए, पसंद के लिए, विकल्प के लिए, है ना, कि आप कॉफी लेना पसंद करोगे या टी, चॉइस के लिए। तो देखा आपने कि फोर, एंड, नॉर, बट, और ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं या फिर दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब अगले जो कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर टाइप सेकंड, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये पेयर्स में आते हैं। नाम से पता लग रहा है कोरिलेटिव, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव जो एक दूसरे से अपना रिलेशन दिखाते हैं, है ना। तो ये पेयर्स में आते हैं, जोड़ों में चलते हैं, ये कपल होता है मतलब। देखिए कौन कौन से हैं, बस ये जानना जरूरी है आपके लिए। बहुत फेमस हैं ये, आइदर और, एक ही है, ये पेयर में चलेगा। एक नेगेटिव फॉर्म भी है, नाइदर नॉर। बोथ एंड, पेयर में चलते हैं ये। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कोरिलेटिव हैं। एक होता है वेदर और,
ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कहने का मतलब ये पेयर्स में चलते हैं, जोड़ों में चलते हैं, है ना। आइदर के साथ और का यूज़ होगा, नाइदर के साथ नॉर का होगा, बोथ के साथ एंड का होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का होगा, वेदर के साथ और का होगा, ठीक है। और ये सेम ग्रामेटिकल रैंक को ही कनेक्ट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, है ना। जो एक ही रैंक के होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स। जैसे मैं लिखूं ही इज गोइंग टू अलवर आइदर बाय कार और बाय बस। ही इज गोइंग टू अलवर आइदर बाय कार। अब बाय कार और बाय बस ये फ्रेज हो गई, फ्रेज वाक्यांश है, फ्रेज हो गई, क्योंकि दो शब्द आ गए ना। किसको कहते हैं फ्रेज? जो वर्ड्स के ग्रुप होता है उनको फ्रेज कहते हैं। तो बाय कार और बाय बस ये सेम रैंक के हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, ग्रामेटिकल रैंक एक है इनकी। तो इन दोनों को कनेक्ट किया गया है किनसे? आइदर और से। चॉइस के लिए लगाया जाता है, या तो वो कार से जा रहा है या फिर वो बस से जा रहा है ना। देखिए और देखिए, आइदर और का एक और एग्जांपल देखिए। आइदर राम और मोहन हैज फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड द वर्क। या तो राम ने या फिर मोहन ने, दोनों में से किसी एक ने। तो राम और मोहन को कनेक्ट किया गया है, दोनों में से किसी एक ने। चॉइस है, या तो राम ने या मोहन ने, किसी ने अपना वर्क क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो दोनों को कनेक्ट किया गया है किससे? आइदर और से। ऐसे ही नाइदर नॉर होता है जो नेगेटिव मीनिंग देता है, नाइदर नॉर नेगेटिव मीनिंग देता है। देखिए जैसे I like neither tea nor coffee। ना तो मुझे चाय पसंद है ना मुझे कॉफ़ी पसंद है। I like neither tea nor coffee, दोनों ही पसंद नहीं है। तो टी को और कॉफ़ी को, दोनों नाउन है ये, दोनों को किसने कनेक्ट किया है? नाइदर नॉर ने। पेयर में चलते हैं नाइदर के साथ नॉर। तो जो पेयर में चलते हैं वो कैसे कंजंक्शंस होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में चलते हैं। आइदर और है, नाइदर नॉर है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में चलते हैं वो कैसे कंजंक्शंस होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। एक कंजंक्शंस का थर्ड टाइप और है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।